100 से ज़्यादा फाइटर जेट 2000 किलोमीटर दूर जाकर मचाई तबाही। ईरान पर इजरायली हमले के पीछे की कहानी। ईरान पर इजरायली हमले के पीछे की कहानी सामने आई है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इजरायल के 100 से ज़्यादा फाइटर जेट्स ने करीब 2000 किलोमीटर दूर ईरान में तबाही मचाई है। आईडीएफ ने पुष्टि की है कि ऑपरेशन में केवल मिलिट्री ठिकानों को टारगेट किया गया है। हमले के बाद ईरान की ओर से न्यूक्लियर पावर प्लांट्स और तेल फैसिलिटीज़ को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। अब जानकारी सामने आई है कि शनिवार को ईरान पर हुए हमले में 100 से अधिक फाइटर जेट्स शामिल थे, जिनमें अत्याधुनिक F-35 भी शामिल था। सीरिया में रडार टारगेट पर इजरायल के प्रारंभिक हमले का उद्देश्य ईरान की क्षमताओं को कम करना है। आईडीएफ ने पुष्टि की है कि अभियान का ध्यान केवल सैन्य ठिकानों पर केंद्रित था। परमाणु और तेल सुविधाओं से दूरी बनाए रखी गई है। इसके अलावा इजरायल में हाई अलर्ट जारी है, क्योंकि उसे केवल ईरान से ही नहीं बल्कि अन्य कई देशों से भी संभावित जवाबी कार्रवाई की आशंका है। इजरायल के F-35 आदिर स्टील्थ फाइटर ने बरसाए बम। इजरायल की ओर से किए गए इस हमले में 100 से ज़्यादा विमान शामिल थे, जिनमें F-35 आदिर स्टील्थ फाइटर जेट भी शामिल थे। इन विमानों ने इजरायल से करीब 2000 किलोमीटर की दूरी तय की, भारी हथियारों का उपयोग करते हुए लंबी दूरी के हमलों के लिए पर्याप्त ईंधन भरने की क्षमता भी आवश्यक होती है, जिसको उन्होंने बखूबी पूरा किया, तथा 669 बचाव इकाई को उच्च अलर्ट पर रहना पड़ता है। विदेशी रिपोर्टों के अनुसार हमले तेहरान और करज पर केंद्रित थे। आईडीएफ ने कहा है कि प्रत्येक हमले में सिर्फ सैन्य स्थलों को निशाना बनाया गया, जिससे आगे संघर्ष के जोखिम को कम से कम किया जा सके। कहा जा रहा है कि ईरान में कई जगहों पर हमले से पहले इजरायल ने ईरान के रडार और वायु रक्षा प्रणाली को हमला करके नष्ट कर दिया, ताकि उनके मूवमेंट की उसको जानकारी न हो सके, जिससे अन्य ठिकानों पर हमलों के लिए रास्ता साफ हो गया। आईडीएफ अब ईरान, इराक, यमन, सीरिया, लेबनान की संभावित प्रतिक्रियाओं पर बारीकी से नजर रख रहा है तथा संभावित जवाबी कार्रवाइयों की तैयारी में लगा हुआ है। इजरायल के रक्षा मंत्री गैलेंट कर रहे थे ऑपरेशन का नेतृत्व, लेकिन साथ में नेतन्याहू भी थे मौजूद। रक्षा मंत्री योवान गैलेंट और चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हर्ली जलेबी तेल अवीव के एयरफोर्स बेस पर तैनात थे। सुरक्षा कैबिनेट ने कल रात एक फोन कॉन्फ्रेंस के जरिए उनको अधिकृत किया। आईडीएफ प्रवक्ता डेनियल हैंगर ने कहा कि आईडीएफ आक्रामक और रक्षात्मक दोनों तरह के युद्धाभ्यासों के लिए पूरी तरह तैयार है। ईरान और उसके सहयोगियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। उधर व्हाइट हाउस ने इजरायल की कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा है कि ईरान सैन्य ठिकानों पर इजरायल के सटीक हमले उसके आत्मरक्षा के लिए हैं और 1 अक्टूबर को ईरानी मिसाइल हमले का जवाब भी है। इजरायली हमले के पीछे की कहानी इस तरह से, इसका पहला फेज पूरा हो गया है, लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि यह फाइनल अटैक है या यह एक सिलसिलेवार हमले की शुरुआत है। यह तो आने वाले दिनों में ही स्पष्ट होगा।